नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। 25 जून और वाह क्रिकेट का शो। इसका मतलब यह है कि क्रिकेट का सारा एक्शन स्टूडियो में नहीं, लॉर्ड्स के मैदान पर है। तो आपको सीधा लॉर्ड्स ले चलते हैं, जहां से हमारे संपादक सुमित अवस्थी कपिल देव को फ्लैशबैक में ले गए। बहुत याद है। हजारों लोग खड़े हुए थे नीचे। कैसा लग रहा है दोबारा ट्रॉफी हाथ में? 1983 इंडिया। बहुत अच्छा लग रहा है। इसी कप ने हिंदुस्तान को जीतने की आदत लगाई। इसी कपिल देव ने हमको क्रिकेट जीतना सिखाया। जीते तो हम तो थे, जीतना सिखाया। मैंने नहीं, हमारी टीम ने। बहुत अच्छा लग रहा है। हैवी, क्वाइट हैवी। क्वाइट हैवी? हाँ, उस समय नहीं लगती थी, आज हैवी लग रही है। उस समय लगता था हाँ एक ट्रॉफी है, लेकिन इसका वजन बढ़ गया है। यहाँ मेरी बहुत बड़ी यादें हैं। मैं हूँ कपिल देव और ये मेरी छोटी सी कहानी लॉर्ड्स पर। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जिसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, ये वो ग्राउंड है जहां पर भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई थी। बुलाना चाहता हूं मैं इस कवरेज में अपने हमारे साथ कपिल देव खुद मौजूद हैं। नाइस। लॉर्ड्स में वापसी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं, लेकिन मैदान वैसा ही है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। खूबसूरत जगह, यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे उस मैच की कुछ बातें याद करना चाहूँगा, क्योंकि हम वो मैच देख देख के बड़े हुए हैं पाजी। हम लोग अगर क्रिकेट के फ़ैन हुए हैं तो 83 के बाद से हमने क्रिकेट देखना शुरू किया। 83 में आपने हमको 175 रन और उसके बाद ट्रॉफी दिखाकर ये कहा हम हिंदुस्तानियों को कि हम क्रिकेट में बादशाह बन सकते हैं। यही वो ग्राउंड था, एज इट इज़ था उस ज़माने में? हाँ, ग्राउंड ऐसा ही था। थोड़ा घास इससे भी ज़्यादा था, हरा था। टॉस हारने के बाद बहुत ही अजीब लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके पास, वेस्ट इंडीज़ के पास 4 खतरनाक गेंदबाज थे। माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, गार्नर, मार्शल, और क्या टीम थी उनकी। और उसके बाद इतना हरा घास था कि हम समझ ही नहीं पाए। थोड़ा सा अपने आप से नाखुश थे कि क्या हुआ। और उसके बाद अगर अब मैं रिवाइंड करूं, या शाम हुई जब हम जीतने के बाद, हमने यही कहा कि अगर ऐसी पिच नहीं होती तो हमारे जीतने के चांसेस भी कम हो जाते, क्योंकि हमारे पास ऐसे गेंदबाज थे जो बॉल सीम कर सकते थे। हमें अपने बल्लेबाजों का डर था, लेकिन गेंदबाजों ने आकर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। पहला विकेट तो गिर गया, चलिए संधू ने अच्छी शुरुआत की। उसके बाद विवियन रिचर्ड्स मैदान पे आ गए, आपके लेजेंड, आपके हीरो, जिसको आप खुद कहते हैं कि मेरे हीरो, आप उनको मानते हैं। उन विवियन रिचर्ड्स ने आके शॉट्स मारना शुरू किए, चौका मारा, मेरे ख्याल से कहा छक्का मारने की भी कोशिश की उन्होंने। और फिर एक ऐसा मोमेंट आया उस दिन 25 जून 1983 को, कि जब कपिल देव ने ऐसा कैच लिया जो शायद कपिल देव ने भी नहीं सोचा होगा।
देखिए मैदान पे आया कहाँ थे ऐसा मुझे है बताइए ना वो पूरा किस्सा। मैं मिड विकेट पर था और उससे ज़्यादा ये था कि शायद जैसा विवियन रिचर्ड खेल रहे थे हम मन ही मन में खुश भी हो रहे थे, क्योंकि जब आप एक एक ओवर में दो दो बाउंड्रीज मारते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं गेंदबाज के विकेट लेने के लिए। अगर वो आराम से इत्मीनान से खेलते तो शायद थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन जैसा उन्होंने शुरुआत की मानो कुछ ही गेंदों में वो 25-30 रन पे पहुंच गए और उसके बाद हुआ अच्छा लगता आप है। किस तरफ थे? मिड विकेट, विकेट के इस तरफ थे या विकेट के इस मैं तरफ? विकेट के मैं जाऊँगा पीछे दिखाया जाए, बाएं तरफ बाईं तरफ थे। थे और उन्होंने शॉट मारा हाँ हाँ। और मैंने कहा मदीपा, क्योंकि उससे पहले उनके 2 ओवर में काफ़ी उनको रन गए थे, मैंने कहा मदीपा रन ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा ब्रेक ले लो, आप हौसला देना चाहते हो अपनी टीम वाले को, प्लेयर्स को। तो मैंने बोला मदीपा को, मदीपा एक ही सेड नहीं कपिल पा आप मुझे गेंद दे दो, ये मेरे को अंडर एस्टिमेट करता है। तो कुछ चीज़ें जो होनी होती है वो हो जाती हैं और उसके बाद उन्होंने वो शॉट खेला। ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी किस्मत थी, मैं उस समय वहाँ पर फील्डिंग कर रहा था। मोस्टली वहाँ पर मैं फील्डिंग बहुत कम करता था एज ए कैप्टन, मिड ऑन मिड ऑफ या स्लिप में था, लेकिन उस समय ऐसा आया कि मैं वहाँ पर क्यों खड़ा हुआ, कैसे खड़ा हुआ। तो आपकी टीम में ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे थे, आप खुद थे, मदीपा जी थे, संदीप पाटिल बैट्समैन के तौर पर, कीर्ति आज़ाद उस टीम में हुआ करते थे, रोजर बिन्नी रन बना लिया करते हैं, मोहिंदर अमरनाथ को नहीं आप भूल मोहिंदर सकते। अमरनाथ, सैयद किरमानी, रवि शास्त्री, हाँ हमारे उस समय ऐसे थे कि सब बैटिंग बॉलिंग कर सकते थे। देख रहा था श्रीकांत साहब का, चीका का, वो ये कहते हैं कि हमको उस वक्त कहा गया था कि अगर आप ये जाके खेल लीजिए वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में तो 25,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। क्या इस तरह के इंसेंटिव, इस तरह के अनाउंसमेंट्स जो बोर्ड्स करते हैं या गवर्नमेंट्स करती हैं, ये प्लेयर को मोटिवेट करते हैं अच्छा करने के लिए? आजकल तो हालांकि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उस ज़माने में तो वाकई में आप लोगों को बहुत कम पैसे मिलते थे। नहीं, शायद जो हमारे समय 25,000 थे आज 25 करोड़ हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए इंसेंटिव, रिवॉर्ड, अवार्ड ये सब बाद का मायना होता है। जब आप वर्ल्ड कप में पहुंच जाते हो आपका कोई मतलब नहीं होता कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। शायद उस समय जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे उसी के लिए तो आप क्रिकेट खेल रहे हो। तो रिवॉर्ड अवार्ड मैं इतना नहीं मानता उस समय। हाँ, पहले चर्चा हो सकती है, बाद में बातें हो सकती हैं, लेकिन कोई मायना नहीं है। अगर कोई यहाँ लॉर्ड्स में आए और बोलो कि फ़ाइनल खेल रहे हो आपको 100 करोड़ ज़्यादा मिलेगा, कोई परवाह नहीं करता। उस समय वो जीतने की एक थॉट प्रोसेस होता है। कपिल पाजी के साथ उस पवेलियन में भी जाएंगे जहां पर इंडियन टीम बैठी हुई थी, और जब 183 का टारगेट करके लौट कर आए थे तो क्या हुआ, जीतने के बाद वहां क्या हुआ, ये तमाम किस्से हैं। कपिल पाजी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस पूरे कवरेज के दौरान। तो कपिल पाजी खुद बता रहे थे ऐतिहासिक लम्हे से जुड़ी अपनी यादें। वैसे 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? कपिल देव, सुनील गावस्कर, कृष्णामाचार्य श्रीकांत, संदीप पाटिल। #ABP वह क्रिकेट के साथ आप अपना जवाब ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर भेजिए। एक लकी विजेता को मिलेगा अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर। जीत आती है तो फिर लोगों को रोकना भी थोड़ा मुश्किल है। वैसे ड्रेसिंग रूम में किसी को अलाउ नहीं होता, कोई भी इंसान बाहर का अलाउ नहीं करते, लेकिन जब जीत हुई तो आई थिंक किसी को रोक भी नहीं पाए और लोग आते गए। और कैसे आप रूड भी कैसे हो या हार्ड भी कैसे हो, मुझे याद है कि ये खचाखच भरा हुआ था। ये पागलपन इसी को तो कहते हैं। हिंदुस्तान को पहली बार वर्ल्ड कप मिला था। Same cup. Look at this. All are Indian brands. मेरे कैमरे से भी एक फ़ोटो ले लो। माँ मुझे पता है भारी है, मैं आपकी सपोर्ट करूं हल्की सी। मैं जानता हूं कि ये आपका है, ये हमारा है, ये हिंदुस्तान का है,
इस शानदार कप के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। को रिवाइंड करूँ, आपकी मेमोरीज को ले जाऊँ। मुझे याद है आपने जो अपना विनिंग स्पीच या साउंड बाइट जो दिया था, उसमें आपने कहा था 2-3 चीज़ें कि टीम बहुत स्पिरिटेड थी, टीम के अंदर सब एक जैसा खेल रहे थे, और आखिर में आपने कमेंटेटर को बोला, You're most welcome to have a drink with us. the drink is on the house. On the house. And you're I most don't know welcome. किसने पैसे दिए उस रात को जब हम बार में ड्रिंक कर रहे थे। बहुत शैम्पेन ड्रिंक्स चल रही थी, ऑरेंज जूस भी था, बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन बिल किसने दिया मेरे को कोई तो आके बता दे। मेरे पास पैसे नहीं थे। आप जब आए थे यहाँ पे 83 में, तब उम्मीद नहीं थी कि इंडिया टीम फाइनल तक पहुँचेगी, लेकिन जब आप गए तो आप हीरो हो गए थे हिंदुस्तान में। जब आप लौटे हैं, जब जानता हूँ इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने शायद आपसे बात की थी, जैल सिंह साहब का फ़ोन आया था, राष्ट्रपति का। हीरो बन गए थे आप लोग रातों रात। हाँ, देखिए वर्ल्ड कप किसी खेल में भी जीतना तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ जाता है, और शायद हमारी कंट्री में वो जुनून है क्रिकेट के बारे में, और वो ऐसा माहौल बन गया था कि शायद जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते तब जीतते हैं तो थोड़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड थिंग आती है तो लॉटरी निकलती है तो बड़ी खुशी होती है। हमारी लॉटरी नहीं थी, लेकिन खुशी मेहनत बहुत थी। थी। मैं तो आज भी नहीं भूल सकता हूँ आपका वो विवियन रिचर्ड्स का कैच, जिसने पूरा फाइनल को टर्न अराउंड कर दिया। बड़े आसानी से वेस्ट इंडीज़ वो मैच जीती हुई दिख रही थी, लेकिन 183 जैसे छोटे स्कोर को भी आप लोगों ने डिफेंड किया और करीब 40 रन से इंडिया जीती थी वो मैच। जी, और बहुत अच्छा मैच था। यहाँ कंडीशन थी, स्टेडियम आज थोड़ा सा बदला हुआ है, थोड़ी सी अलग तरह का माहौल है। पहले इतने बड़े बड़े पवेलियन नहीं थी, स्टैंड नहीं थे, बॉक्सेस नहीं थे, लेकिन ग्राउंड वही था। थैंक यू सो मच पाजी, ये ट्रॉफी को हम देते हैं। आई नो इट्स टू हैवी। Our property, just look after properly. And please look after. हर रोज की तरह कल भी वाह क्रिकेट में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, और सवाल यह था, टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दूसरी पारी में कितने रन पर ऑल आउट हुई? ए 160 रन, बी 170 रन, सी 217 रन, या फिर डी 139 रन? और सही जवाब है 170 रन। कल दर्शकों ने सही जवाब भेजा, लेकिन लकी ड्रॉ से आज के विजेता हैं चौधरी ओम प्रकाश राजस्थान के जोधपुर से, जिन्हें मिलता है 5,000 रुपए का अमेजॉन वाउचर। चौधरी ओम प्रकाश, मुबारक हो आपको, आप भी विजेता बन सकते हैं। वाह क्रिकेट देखते रहिए और हमारे सवालों के जवाब भेजते रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।